हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशंस हैं, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी ही लिंक्स अवेलेबल हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप नेक्स्ट मंथ में 15 जनवरी में हमारा एंजल थेरेपी कोर्स शुरू हो रहा है, ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ज़रूर से कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। किंग ऑफ पेंटाकल्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ओके एंड ओ द टावर। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है गाइज, आपके लाइफ में है ना, जब भी कुछ ठीक चल रहा होता है उसी टाइम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। वैसे ही आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, मतलब आपको मतलब टावर मोमेंट्स की अगर नहीं भी रहेंगी ना आपकी लाइफ में, फिर भी आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप बिलीव नहीं करते इन सारी चीज़ों में, यानी कि मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। आप प्यार प्यार की तरफ आप अट्रैक्टेड होते हैं, आपको लव चाहिए होता है। चल स्पेशली आप लव देना जानते हैं, मतलब नॉट नेसेसरीली कि आप इतना, मतलब मुझे यहाँ पे ना बहुत ही लविंग एंड केयरिंग इंसान यहाँ पे आप चैनल हो रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग ऑफ यू, कि आपकी एनर्जीज में काफ़ी हद तक एक बहुत ही चार्मिंग इंसान है, बट यू आर अ काइंड ऑफ लोनर। एक लोनर की एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कि आप इन जनरल अगर आपकी लाइफ में कुछ है भी नहीं ना, मतलब आप ऐसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है लोगों के साथ, मतलब पार्टीज में जाना या फिर ये सारी चीज़ें जो मटेरियल चीज़ें हैं ना, वो आपको शायद पसंद नहीं हो सकती। सेकेंडली, आपकी तरफ मुझे यहाँ पे लक्ष्मी माँ की ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स मुझे उनकी तरफ से नज़र आ रही है गाइज। हर शुक्रवार को लक्ष्मी माँ को कमल का जो फूल होता है वो अर्पण किया कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ब्लेसिंग्स उनकी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। येस, इट इज़ रिगार्डिंग मनी, बट इट इज़ मच मोर देन मनी ऑल्सो। आई कैन सी दिस थिंग कि मतलब यस, आपके लिए शी इज़ गॉडेस ऑफ वेल्थ डेफिनेटली, बट उसके अलावा भी उनकी तरफ से इसके अलावा भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है जो आप अनफोल्ड करेंगे इन द कमिंग टाइम। आप अनफोल्ड करेंगे आपको मुझे यहाँ पे ना आपकी एनर्जीज में बहुत ही वल्नरेबल एनर्जीज चैनल हो रही है कि मतलब किस वक्त भरोसा नहीं है आपके एनर्जीज में, किस वक्त क्या हो जाए कुछ कुछ बता नहीं सकते। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग ऑफ यू, एंड इट इज़ लाइक कि आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा गाइज, अगर आप क्रेव कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही था कि आप क्रेविंग फॉर लव फ्रॉम योर फैमिली। कहीं ना कहीं आप हैप्पी फैमिली चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में जो शायद आपको कहीं से नहीं मिली है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग फॉर यू, एंड इट इज़ लाइक कि या आपके लिए रिकमेंडेड रहेगा कि आपको, मुझे पता नहीं है क्यों चैनल हो रहा है, लेकिन अष्टविनायक जो है ना, वो दर्शन आपको करने चाहिए। स्पेशली ये महाराष्ट्र में है, अगर महाराष्ट्र में रहते हैं आप तो ज़रूर से करना चाहिए, नहीं भी रहते हैं, मैसेज आया है, ज़रूर से आपको पिक करना चाहिए। ओके, गणपति जी की सेवा करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नो डाउट आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स है गाइस, बट मुझे यहाँ पे पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं आपका खराब दिखाई दे रहा है। समहाउ यू आर नॉट पीसफुल, आपको शांति महसूस नहीं होती। दिमाग में जो एक
शांति होती है ना, एक अंदरूनी शांति होती है, वो कहीं ना कहीं आप मिस करते हैं। वो एनर्जी कहीं ना कहीं आप मतलब ढूंढते हैं, बट वो मिलती नहीं है आपको। उसका आंसर स्पिरिचुअलिटी में है गाइस, उसका आंसर स्पिरिचुअलिटी में है। आप यस, एंड दैट्स व्हाई टाइम एंड अगेन यू जस्ट मूव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, या फिर आप उसको कभी छोड़ते ही नहीं है। यस, आई कैन सी दिस थिंग। ओके, सो देखते हैं और कुछ मैसेजेस आपके लिए। मुझे यहाँ पे वो लड़की नहीं, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो सॉन्ग चैनल हो रहा है, आई डोंट नो क्यों। एक बार सुन लीजिए, मे बी आपके जो लव्ड वन है, स्पेशली आपके जो स्पाउस या फिर बॉयफ्रेंड या फिर आपके चाहने वाले इंसान की तरफ से ये सॉन्ग आपके लिए डेडिकेटेड है। ओके, जजमेंट, वहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट आया था गाइज, डेफिनेटली यस। आई टेल यू, ये जो एनर्जीज है ऑफ बीइंग इन द टावर मूवमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, वो सारी चीज़ें समहाउ आपके लाइफ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, विच इज़ लाइक कि आपको इस वक्त में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर झेलनी भी पड़ रही है ना, दैट मीन्स कि वो फॉर एंड वंस के लिए वो सिचुएशन आई है, इसके बाद सेम सिचुएशन आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। हो सकता है आप लाइफ में रिपीटेटिव कुछ चीज़ें देख रहे हैं एंड अब आप मतलब तंग आ चुके हैं कि वो सारी रिपीटेटिव चीज़ें क्यों हो रही है आपके लाइफ में। मतलब आप मुझे यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रेंथफुल एनर्जी में लग रहे हैं कि आपको कोई काट नहीं सकता, आपकी एनर्जीज को कोई काट नहीं सकता, आपको कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं जैसे आपको कोई तंग नहीं कर सकता इसके बाद। द वे दे यूज टू टॉर्चर यू नो बाई डूइंग दिस टावर मूवमेंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, इसके बाद वो चीज़ें आपके लाइफ में नहीं होगी। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग फॉर यू। फोर ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। एम्प्रेस इज वेरी comfort, if you know, राइट। एम्प्रेस इज वेरी कंफर्ट एनर्जीज, लाइक उनके पास दुनिया भर का पैसा रहता है, दुनिया भर के नौकर चाकर रहते हैं हाथ के नीचे, सारा चीज़, जैसे एक रानी होती है ना, वो रानियों की भी रानी होती है ना। एम्प्रेस इज वेरी लाइक महारानी हम बोल सकते हैं उनको, एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी में आप ट्रांजिट हो रहे हैं। आपकी एनर्जीज में इसके बाद डिस्कम्फर्ट या फिर कोई गलत सलत चीज़ें आपके साथ जितना होना था हो चुका, रॉक बॉटम आप टच कर चुके। इसके बाद कुछ बुरा आपके साथ होगा नहीं, अगर कुछ बुरा होगा भी ना तो आप वहाँ पे लड़ पाएंगे। आप में वहाँ आपके हाथ में वहाँ पे तलवार ऑलरेडी भगवान ने दे चुके हैं, आपको लड़ना सिखाया है, आप अच्छी तरीके से वहाँ पे लड़कर निकल जाएंगे। वहाँ पे ये एनर्जीज मतलब आप एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी मुझे यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप ऑलरेडी बन चुके हैं। इसके बाद आपको ना ही कोई टच कर सकता है और ना ही कोई आपको टच करने की हिम्मत करेगा। अब जो भी साइकिल आपकी शुरू हो गई है ना, जो भी साइकिल आपकी शुरू थी, जो टावर मूवमेंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, वो सारे प्रॉब्लम्स को एक मतलब देखिए यहाँ पे खत्म हो रही है, वो साइकिल ही खत्म हो रही है एंड न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जो भी चीज़ें अगर आपने कुछ खो दिया था या फिर आप कुछ फुलफिल नहीं कर पाए, तो वो सपने जीवित हो रहे हैं, वो चीज़ें जीवित हो रहे हैं जिनको आपने खो दिया था। वो लोग लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं अननेसेसरीली, किसी गलत फहमी का शिकार रहते वो अगर आपको छोड़ के गए थे तो वो रिश्ते यहाँ पे जिंदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट एनर्जीज की मतलब आपने जो खोया था और जो आपका है वो चीज़ें आपकी तरफ लौटती हुई दिखाई दे रही है। समहाउ आपने
काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया है, somehow I can channel this thing for your twin flame soulmate connection as well, कि वो भी यहाँ पे लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। somehow you were in that energy कि मुझे इस इंसान के सिवाय कोई और चाहिए ही नहीं, या फिर मुझे इस तरीके की लाइफ मेरी ज़िंदगी में चाहिए, सो दैट आई विल बी एबल टू कंटिन्यू ऑन दैट जर्नी, सो दैट आई विल बी एबल टू डू माई थिंग्स, है ना। तो दैट इज गोइंग टू हैपन 10-10। इट्स लाइक कि यू आर न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। द टाइम इज चेंजिंग माई डियर वंस, टाइम इज चेंजिंग। ऐसे बोलते हैं ना, हर मतलब मुझे बोलना तो नहीं है, बट यस मुझे वही चैनल हो रहा है, हर कुत्ते का दिन आता है, वो एक डायलॉग है ना। आई एम नॉट टेलिंग, और किसी को ऐसा कुछ बोलना नहीं है मेरे को, लेकिन बस मुझे वो चैनल हो गया यहाँ पे, मतलब हर किसी का टाइम आता है। टाइम इज दैट थिंग विच इज एवर चेंजिंग, राइट। टाइम इज दैट थिंग जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, एंड टाइम गिव्स एवरीवन्स कर्मा एज वेल। जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको वैसा फल मिलता है, और वो मिलता ही है, इसके बारे में मतलब कोई भी दो राय नहीं है। और ये चीज़ें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ इस वक्त में। मे बी आप थोड़ा सा स्टकनेस है। ओ यस, कैन यू सी दिस, सिंगल्स के लिए यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, हेरोफंट एंड 8 ऑफ सोल्स। इट्स लाइक कि मैरिज है आपके लिए, इस बंधन से मुक्ति है। एंड फाइनली कैन यू सी दिस, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज। इट्स लाइक कि आप अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथ में तो ले ही रहे हैं, बट आपकी एनर्जीज में इतनी पॉजिटिविटी है ना गाइज, इतना ऐसी एनर्जी है कि आप वहाँ पे हर सिचुएशन में विन विन आउटकम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हर सिचुएशन में। जहाँ पे आपके रास्ते बंद रखे हैं ना, बंद हो रखे हैं ना, वो सारे रास्ते मुझे यहाँ पे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जीत आपकी ही हो रही है हर सिचुएशन में। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। The Tower, the Strength, Seven of Swords, the Death and Rebirth. I am really sorry if I have hurt your आपकी भावनाओं को मैंने हर्ट किया है, तो आई एम रियली सॉरी, बट दैट वाज अ चैनलिंग फ्रॉम यू। I don't know, I got channeled from those lines. I did not mean to hurt anyone. I'm really sorry if I have hurt. Okay, bottom of the deck is 4 of Pentacles, the Tower, the Strength, 7 of Swords, Death and Rebirth, the Hanged Man. गाइज यहाँ पे एक जो स्टकनेस है ना रिगार्डिंग योर द टावर मूवमेंट एंड द हैंग्ड मैन, यहाँ पे डेथ का कार्ड है। दैट सीम्स, देखिए यहाँ पे कार्ड्स काफ़ी हद तक नेगेटिव है, मतलब 3 कार्ड्स तो नेगेटिव है, एंड देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। व्हाट डज दैट मीन? आपकी एनर्जी इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से दुगनी तिगनी चौगुनी हो गई है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप ऐसे स्ट्रेंथ में आ गए हैं ना गाइस, आपको कोई रोक भी नहीं सकता, और आपको कोई हरा भी नहीं सकता कहीं पे भी। आप कहीं पे खड़े हो जाए तो आप मतलब वहाँ से जीत के ही लौटेंगे। आपको लाइफ में ने इतने सारे प्रॉब्लम्स दिए, इतने सारे टॉर्चर्स, इतने सारे आपके ऊपर वार किए गए, आपको हर जगह से लूटा गया, हर तरफ से आपको लूटा गया, हर तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स में डाला गया, हर तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ हैंग्ड मैन की एनर्जी में आप जाए, ऐसी एनर्जी में ही आपको बस डाला गया। जैसे लाइफलेस हो गए थे आप, यू आर नॉट लिविंग,
बट ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आप ऐसे स्ट्रेंथ में आ गए हैं, ऐसी पावर आप में आई है, ऐसा पोजीशन आपने खुद के अंदर ही क्रिएट करा है, दैट इज कमेंडेबल, दैट इज व्हाट इज कमेंडेबल। एंड मतलब कितनी ही प्रॉब्लम्स, इसीलिए मैंने बोला था कि आपकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप उसका डट करके सामना कर पाएंगे। वहाँ पे कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, वहाँ पे कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, कुछ भी हो आपके सामने, आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। ऐसे अनस्टॉपेबल एनर्जीज में आप ट्रांजिट हो चुके हैं। एंड ये एनर्जीज पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, अभी भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस बाकी है आपके लाइफ में, और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। आप ऐसा सोच रहे होंगे ये काफ़ी टाइम से मेरे लाइफ में ऐसा आ रहा है मैसेजेस कि यार ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप जो विटनेस कर भी रहे हैं, कब ये खत्म होगा, है ना? कहीं ना कहीं आपके मन में आता होगा ये चीज़। लेट्स सी ट्रांसफॉर्मेशंस, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लेट इट हैपन बाय इट्स वे। सी आई सजेस्ट कि नेचुरली चीज़ें अनफोल्ड होने दीजिए, क्योंकि नेचर से बड़ा हीलर कोई नहीं है। सच मानिए ये बात, नेचर से बड़ा हीलर कोई नहीं है। सो नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। इसके लिए आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट कि टाइम नहीं लेना चाहिए आपके लिए। ओके, सो देखते हैं और क्या गाइडेंस है। Okay, so this is prosperity lies ahead. Can you see this? New moon in Taurus. Oh my god, and Taurus is all about like very passionate energies as well. आपके लिए prosperity है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ओके, एंड यहाँ पे है पर्सनल इशू रीचेस टू रेजोल्यूशन। कोई पर्सनल इशू आपका रेजोल्यूशंस लेता आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अगर पर्सनल इशू चल रहा है तो उसके लिए कुछ रेजोल्यूशंस मिलते रहे हुए दिखाई दे रहे हैं। कैन यू सी दिस न्यू मून इन एरीज, टेक एन एक्शन फॉर दिस न्यू मून इन टॉरस। प्रॉस्पेरिटी लानी है अपनी लाइफ में तो एक्शन लीजिए, काम कीजिए, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन पहले आपको काम करना पड़ेगा वहाँ पे, राइट? मैंने यहाँ पे 17 देखा, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है आपके लिए। एंड वन ऑफ द डेक इज व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। एक बार सोचिए, एक बार देखिए कि आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी क्या सिचुएशंस हैं जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। छोड़ना यानी आई एम नॉट टेलिंग कि उनको बस घर छोड़ दो, घर के लोग परेशान कर रहे तो नहीं, ऐसा नहीं। उनको मन में से हटा दो, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना भूल जाओ और उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो जो आपके लिए सच में मैटर करती है। ओके, सो देखते हैं और कुछ मैसेजेस आपके लिए। Okay, so this is contract, some kind of contract you are having with with some person. I am seeing, oh, man holding a coin. ये पर्सन, इनकी तरफ से ये चैनल्ड सॉन्ग था जो मैंने इस थोड़ी टाइम पहले गाया था, एंड द टेम्पल पाथ। कैन यू सी दिस? देखिए गाइज, एक तो इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, इनके कुछ कार्मिक कनेक्शंस है जिसकी वजह से वो, एंड ये उनकी यस एनवी, इनके कुछ एनवी है, एनवियस लोग हैं इनकी लाइफ में, स्पेशली उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो कि उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, इनके कुछ कर्मा बैलेंस होना बाकी है, इसके वजह से देयर इज द थिंग, अगर ये एक्शन भी ले रहे हैं, आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं, तो भी वो नहीं हो पा रहा है। कुछ कर्मा यहाँ पे आड़े आ रहा है इस चीज के, बट ये बैलेंस होगा। यस, कैन यू सी दिस, द वर्ल्ड, ये बैलेंस होगा, ये सिचुएशन खत्म होंगे, एंड दैट पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू एंड गाइड विल बी द डिवाइन गाइडेंस के तहत ये सारी चीज़ें हो रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए, गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्या है गणेश जी की तरफ से। वाओ, प्रॉस्पेरिटी, सो
ओ प्रायोरिटीज, ओके। आपको प्रायोरिटीज सेट करना जरूरी है गाइस। प्रायोरिटी क्या है, आपको क्या कब करना है, ये चीजें सेट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सेशन, नाउ बहुत बहुत ज्यादा रिलैक्स कर लिया आपने, अब काम की बारी है। अब काम करो, काम शुरू करो अपना, ओके। अब आपको रिलैक्स नहीं करना है, अब आपको बस बैठे नहीं रहना है गणपति बप्पा की तरह, बस लड्डू खाते हुए नहीं बैठना है घर में। जाना है बाहर, काम करना है, काम करना है घर में भी करो, लेकिन यहाँ पे काम करना मैंडेटरी है आपके लिए। प्रायोरिटीज सेट कीजिए, अपने गोल सेट कीजिए। जो भी हमें बचपन से सिखाया जाता है कि इस तरीके से हम कोई सक्सेस अचीव कर सकते हैं, दैट आपको मैनिफेस्ट करना भी अच्छा रहेगा। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाइए, विजुअलाइजेशन हो गया, राइटिंग हो गया, कैसे भी मैनिफेस्ट कीजिए, काम शुरू कीजिए, आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। लिटरली आई कैन सी कि कोई ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा है और वो अपने मंजिल की तरफ दौड़ रही है। सो डू दैट थिंग। और यहाँ पे है डिसीजन, प्रॉपर डिसीजंस लेने बहुत ज़रूरी है। आपके डिसीजंस आपके अगले मार्ग, अपना आपका अगली सारी चीज़ें आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस एनलाइटनमेंट। आपके लिए बहुत सारी, मतलब आपके लिए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है गाइज। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी एनलाइटन एंड एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट टॉक्स अबाउट योर कर्मा, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, कितने पावरफुली कर रहे हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ चैरियट। एंड you are already enlightened person and you are told to go ahead with your day to day karma now. That thing I am saying for you all guys. Okay, so देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए माँ की तरफ से। वाओ, पार्वती, सूर्य। आपके लाइफ में कोई फादर फिगर है या फिर आपके फादर जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपका उनको, उनके अलावा और कोई आपके साथ जुड़ रहा है जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा फॉर योर करियर स्पेशली। आई एम सीइंग कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक चीज चैनल हो रही है गाइज, आपके माता पिता को कि वो जैसे प्यार करते हैं ना आपको, उसी तरीके से आपको कोई प्यार करता है। मतलब माता पिता की तरह तरीके से, लवर या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से नहीं, माता पिता की तरह कोई प्यार करता है और वो आपको थ्रू आउट योर लाइफ जैसे गुरु की तरह वो काम करेंगे दोनों लोग आपको। वाह, ये दो लोग हो सकते हैं कोई, या फिर कोई एक ही व्यक्ति हो सकता है जो आपको माता पिता की तरह प्यार करते हैं। एक ही व्यक्ति कोई, मतलब जैसे मेंटोर हो गए आपके, आपके फ्रेंड हो गए, बट मुझे यहाँ पे मेंटोर ही लग रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। और वो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए रेडी है, तैयार है। वाह, यमुना देवी, वाह। यहाँ पे बहुत ही अलग रूप आपका ये निखर कर दिखाई दे रहा है गाइस, निखरता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट यू आर कमिंग ऑल टुगेदर इन अ डिफरेंट आउटलुक, बहुत ही डिफरेंट रहेगा। लोग जैसे हक्के बक्के बहुत चक्के हो जाएगी कि यार ये क्या हो गया, मतलब इसके साथ अब तक तो ये कुछ और कर रहा था और अब कुछ इसने ये कुछ और शुरू किया है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग। एंड बॉटम द डेक इज भूमि देवी, मदर अर्थ। डेफिनेटली शी कुड बी योर स्पिरिट गाइड एज वेल। वो आपको गाइड करते हैं, वो आपके साथ रहते हैं ऑल द टाइम। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ प्लान ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना।